यह हदीस मुबारका सियासता के अंदर मौजूद है, इब्ने माजा शरीफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के बारगाह के अंदर जब दो शख्स हाजिर नाज़िर हुए, होने के बाद उन्होंने कलमा शरीफ पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद वो मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अमाले सालिहा भी करने लगे। फिर उनमें से एक जो अमाले सालिहा में थोड़ा सा आगे चला गया और दूसरा अमाले सालिहा में थोड़ा कमजोर रहा। तो जो अमाले सालिहा में तेज था, तेज रफ्तार था, फिर उसका वसाल हो गया, यानी वो एक गज़वा के अंदर शहीद हो गए। तो जो अमाले सालिहा में अभी थोड़े से कमजोर थे, उनका वसाल 1 साल बाद में हुआ। तो इसी को हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। कहने लगे कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा, फराइतु फिल मनामी बैन अना इन दबाब जन्ना, कि मैं जन्नत के दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने देखा कि बैन अना बिहिमा, वो दोनों सहाबी रसूल भी उस दरवाजे के पास खड़े थे जहां मैं खड़ा था। तो कहने लगे फखरज खारिजुम मिनल जन्ना, जन्नत से एक फरिश्ता बाहर आया। उसने बाहर आने के बाद दावत दी, यानी जन्नत के अंदर जाने की। तो किसको दी? हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने ख्वाब का मुझसे मंजर बयान कर रहे हैं। कहने लगे कि जो जन्नत से फरिश्ता बाहर आया, फाजिना लिल्लज़ी तुफ़ियल आखिर मिनहुमा, यानी जिसका वसाल बाद में हुआ, उसे दावत दी कि तुम जन्नत के अंदर आ जाओ। तो जिनका वसाल बाद में हुआ उसे दावत क्यों दी है? क्योंकि दूसरा जो है वो तो अमाले सालिहा में थोड़ा तेज हो चुका है, उनकी तो फिर शहादत भी हो गई है। कहने लगे कि फिर उसी फरिश्ते ने, जो जन्नत का कंट्रोलर था, जो बाहर आया था दावत देने के लिए, कहते हैं उस फरिश्ते ने फिर कहा सुम्मा खरजा फ़अज़िना लिल्लज़ी उस्तशहिदू, यानी उस फरिश्ते ने जो बाहर आया उसने उसको दावत दी जो एक गज़वा के अंदर शहीद हुए थे। अब दोनों सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने दावत दी। तो जो अब रावी है हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं फिर वो मेरी तरफ आया। मेरी तरफ आने के बाद सुम्मा रजा इलैया, उसने कहा कि तुम अभी वापस पलट जाओ। फ़क़ाला इरजी, कि तुम्हारा अभी अंदर आने का वक्त नहीं हुआ, तुम वापस पलट जाओ। यह हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इसलिए कहा कि हजरत तलहा तो अभी जिंदा और तबीता थे, वो तो अभी ख्वाब देख रहे थे, अभी जिंदा और तबीता थे, अभी उनका ज़ाहरी वसाल ना हुआ था। इसलिए हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीछे जाने की दावत दी कि तुम अभी वापस चले जाओ। फ़इन्नका लम यअन लका बअदु, क्योंकि तुम्हारा अभी अंदर आने का वक्त नहीं हुआ। जब तुम्हारा टाइम हो जाएगा तुम भी अंदर आ जाओगे, क्योंकि हर सहाबी नबी जन्नती है। जब तुम्हारा वक्त होगा फिर तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे, अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ, तुम अभी वापस पलट जाओ। तो हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहने लगे जब सुबह हुई, असबह तलहा, सुबह हुई तो हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हदीस बिही नास, उस बात को लोगों के सामने बयान किया, यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बताया। तो ये बात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दरमियान इतनी चली कि ये बात सरकार तक जा पहुंच गई। जब अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तक पहुंची, अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मिन अय ज़ालिका तअजबूना, तुम किस बात पर ताज्जुब करते हो? तुम किस बात पर ताज्जुब करते हो? तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बयान किया, अर्ज करने लगे, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा क़ाना अशद्दुर रजुलैनि इज्तिकादन, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात पर परेशान हैं, इस बात पर ताज्जुब कर रहे हैं कि जिन्होंने इतने अमाल सालिहा किए, हर नेकी के अंदर भी शामिल होते रहे, हर नेकी के अंदर शामिल होने के बाद फिर उनका वसाल नहीं बल्कि शहीद भी हुए हैं, सुम्मा उस्तशहीदू, फिर वो शहीद हुए हैं, लेकिन मदखल हाज़िहिल आखिरुल जन्नता क़बलतु,
या रसूल अल्लाह, जन्नत में वो दूसरे सहाबी जिनका वसाल बाद में हुआ है वो पहले दाखिल हो रहे हैं, क्या वजह है? तो फकाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मेरे प्यारे सहाबा, अलैसा कद माता हाज़ा बअद सनतिन, तुम मुझे बताओ कि वो जो एक साल जिंदा रहे हैं, क्या वो एक साल जिंदा रहे कि नहीं? उनके वसाल के बाद जो हमारे सालिहा में थोड़े से कमजोर थे, एक साल जिंदा रहे हैं कि नहीं? साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज की, क़ालू बला, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, हाँ वो एक साल जिंदा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर काला व अदरक रमज़ान, मेरे प्यारे सहाबा, उनकी जिंदगी के अंदर एक और रमजान आ गया है। एक और रमजान आने की वजह से वो बंदा इतना जन्नती बना है, यानी जन्नती तो दोनों सहाबी थे, लेकिन सरकार ने बताया है कि एक अज़ाफी उन्हें रमजान मिल गया है। यानी जब कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त तो अभी अंधेरा ही अंधेरा था, कलमा पढ़ने के बाद उनका सरकार की बारगाह में एक लम्हा गुजर जाना, तो हमारे औलिया इकराम भी उस मकाम तक नहीं पहुंचते जहां सरकार के सहाबा का मकाम है। अब कलमा पढ़ने के लिहाज से वो आपस में दोनों क्लास फेलो थे, इकट्ठा कलमा पढ़ा था, फिर उनकी जिंदगी के अंदर रमजान भी इकट्ठे रहे। उनकी जिंदगी के अंदर जितने रमजान थे वो रमजान इकट्ठे रहे, लेकिन जो हमारे सालिहा में देश थे उनका वसाल एक साल पहले हुआ, वो एक गज़वा के अंदर शहीद हुए। तो जो एक साल बाद में वसाल पा गए, वो एक साल में अल्लाह ने उस सहाबी को एक और रमजान अता कर दिया। तो सरकार ने पूछा, है मेरे प्यारे सहाबा मुझे बताओ, उसामा युसल्ला, क्या उसने उस रमजान के रोजे नहीं रखे? क्या उसने उस रमजान की नमाजें अदा नहीं की? तो साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वकज़ा वकज़ा मिनस सजदाती मिनस सनाती, क्या उसने फला फला वक्त के अंदर सजदे नहीं किए? साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अर्ज़ करते हैं, क़ालू बला, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, सजदे किए हैं। तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे प्यारे सहाबा, यही वजह है कि उनको एक अज़ाफी रमजान मिल गया है। मेरा विजदान कहता है जरूर सरकार ने पूछा होगा, मेरे प्यारे साहब बताओ, क्या उसने रमजान की जो मुकद्दस घड़ियां हैं, मुकद्दस लम्हात है, क्या उन्होंने उस सहाबी ने सहरी और अफ्तारी नहीं की? तो जब सहरी अफ्तारी अपने लिए कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल में इजाफा कर रहा है, तो ये मजीद नेकियां जो बढ़ती चली जा रही है, ये रमजान की बरकत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, एक अज़ाफी रमजान मिलने की वजह से वो बंदा जन्नती बन गया है। जन्नती तो दोनों सहाबी थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, लेकिन जो गज़वा के अंदर शहीद हुए उनकी बनिस्बत वो दूसरे सहाबी जिनको एक अज़ाफी रमजान मिला है, वो उससे भी ज्यादा जल्दी जल्दी बन गया है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम तो इस सहाबी को दूसरे की बनिस्बत, यानी दूसरे के जितने आमाले सालिहा थे, हम तो इनको उनकी बनिस्बत इतना आगे नहीं समझते थे, लेकिन या रसूल अल्लाह वजह क्या बनी कि ये उनसे भी पहले जन्नत में जा रहे हैं? सरकार ने फरमाया कि ये एक अज़ाफी रमजान मिला है, रमजान की बरकत की वजह से ये दूसरे सहाबी से भी पहले जन्नत में चले गए हैं। आज हमारी जिंदगी के अंदर रमजान है, हमें पता नहीं चलेगा कब सांस की माला टूट जाएगी। जब सांस की माला टूट जाएगी तो क्या पता कि अगला रमजान भी हमारी जिंदगी के अंदर है कि नहीं है। जब ये बात हमारे जहन के अंदर होगी तो उस वक्त हम अमाले सालिहा में भी तेज रहेंगे, हम तो रमजान का भी अदब एहतराम करते रहेंगे।